तो पिछला वाला क्लास में हमारा क्या हुआ था बता सकते हो? टॉपिक का नाम याद है तुम लोग को हमेशा? चैप्टर का नाम क्या था? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यही ना था? तो रेशियो सर। हमारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग किसको शुरू कर रहे हैं? जी। प्रोपोर्शन। लेकिन फिर भी हल्का सा हम रेशियो को जी। बता दे रहे हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन। का अंतर क्या होता है? ये वाला हमारा हो गया रेशियो, और इधर ये वाला लाइन हम लोग क्या लिख रहे हैं? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन लिख रहे हैं। रेशियो में हम लोग क्या करते हैं? प्रोपोर्शन। कंपेयरिंग टू क्वांटिटी, क्वांटिटी थ्रू डिवीजन। जैसे ये मान लो सीता है, और ये कौन है? सीता। सीता का मैथ में 40 नंबर आया है। कितना नंबर लाई? 40। गीता। और गीता का मैथ में मार्क कितना है? 40। नंबर आया है। तो इसका रेशियो हमारा क्या निकल रहा है? 4/6, यानी कि 2/3। तो 2/3 देखो किस रूप में चला गया? फ्रैक्शन के रूप में हो गया ना। यानी कि अगर हम लोग रेशियो को अगर लिखेंगे तो किस रूप में लिखाएगा? फ्रैक्शन के रूप में लिखाएगा। कहाँ दिख रही है? उधर देखो। सोच रही है। अरे मन नहीं लग रहा क्या? अब प्रोपोर्शन में आ जाओ। प्रोपोर्शन में का डेफिनेशन है कि वेन टू रेशियो आर इक्वल, इट इज सेड प्रोपोर्शन। अगर कोई रेशियो, इसमें प्रोपोर्शन में किसका तुलना करते हैं? दो फ्रैक्शन का। किसका तुलना करेंगे? दो फ्रैक्शन का। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हम लोग ऐसा एक फिगर ले रहे हैं ना। ये हमारा क्या है? ट्रायंगल ही तो है। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को थोड़ा सा और, ये हमारा ट्रायंगल आ गया। इसको थोड़ा सा ऐसे करो, साफ साफ, और इधर कर दो कितना? 4। ये कुछ और कम होगा क्या? जो भी है, चलो कम नहीं हो रहा था हमारा, है ना? अब उसी तरह से इसी का ही हम लोग एक और निकाल रहे हैं। एक और निकाल रहे हैं, देखो ये इसको निकाल लिए। क्या निकाल लिए? इसको निकाल लिए। इसको अगर हम लोग इनलार्ज करेंगे, तो इनलार्ज करेंगे तो देखना, इसमें जो साइड का रेशियो है ये और ये, इसका रेशियो क्या आ रहा था? 1:1 आ रहा है क्या? कैसे? 6.9 को डिवाइड करो 6.9 से, इसका रेशियो क्या आया? 1 आया कि नहीं आया? उसी तरह से इसका और इसका जरा सा डिवाइड करो तो 4.1 को डिवाइड करेंगे 4.1 से, तो इसका भी रेशियो क्या आ गया? 1:1 आया ना। तो यहाँ पर हमारा क्या कहलाएगा? ये दोनों फिगर हमारा किस में है? प्रोपोर्शन में है। जी। किसमें है? प्रोपोर्शन में। अब आ रहा है समझ में कि प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर दो रेशियो आपस में इक्वल है तो वह प्रोपोर्शन होगा, नहीं इक्वल है तो वह प्रोपोर्शन नहीं होगा। अगला में देखते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वाला तेरा एक कौन है? पीला गेंद है। ये कौन सा है? पीला। पीला वाला तेरा कितना? एक है। अब ब्लू वाला तेरा कितना है? दो वाला हमारा क्या है? ब्लू वाला है ना। ब्लू वाला, तो इसका रेशियो क्या आ रहा है? 1/2, यानी 1:2 आया ना। अब यहाँ पे पीला वाला देखो कै को है? एक और दो। तो यहाँ पे तुम पीला को लिखो कितना? दो हो गया। अब ब्लू वाला कितना? एक, दो, तीन और चार। तो ये वाला जो ब्लू वाला है वो कितना हो गया तेरा? 4। लेकिन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में जरा सा चेक करो तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी फिर से 1:2 आया कि नहीं? तो ये वाला और ये वाला दोनों हमारा क्या हो गया? समान हुआ कि नहीं? तो हम क्या बोले कि अगर दो रेशियो आपस में समान है तो वो क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शन। हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाला इसके प्रोपोर्शन में है। दिखता है अलग, लेकिन वो होगा एक। जैसे बोलता है ना कि शरीर अलग और आत्मा एक है,
उसी तरह से इन लोगों का अंदर का आत्मा क्या हो गया, एक हो गया। हरी आ रहा है यहाँ। और सरस्वती कोई दिक्कत है पूछ लेना, है ना। इसमें आज हम लोग एकदम धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि नया वाला टॉपिक कर रहे हैं। नया टॉपिक नहीं, चैप्टर तो एक ही है, लेकिन टॉपिक तुम्हारे लिए नया है। अच्छा, प्रपोर्शन का अगला वाला स्लाइड में देखो। जैसे कि मान लो हमारे पास में एक रस्सी है। चलो ये इंग्लिश वाला तुमको दिक्कत होगा, हम यहाँ हिंदी में डाले हैं क्या, नहीं डाले हैं, तो इसी को तो समझो। तेरे पास में एक रस्सी है जिसका लंबाई और वेट दिया हुआ है ना। रस्सी का लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो उसका वेट कितना है, 1 केजी। मान लो ये वाला लंबाई तेरे पास में कितना है, 20 सेंटीमीटर है। इसका वजन कितना हो गया, हाँ सॉरी ये मीटर है, तो 20 मीटर का वजन कितना हो गया, 1 केजी हो गया। उसी तरह से बोल रहा है तुम्हारे पास में 40 मीटर का है, तो उसका क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 40 मीटर, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, 2 केजी। अब उसी तरह से अगर ये वाला 200 मीटर है, कितना 200 मीटर है, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, 10 केजी। वही चीज हमारा क्या प्रोपोर्शन हमारा क्या होता जाएगा, सेम होता जाएगा। जैसे कैसे निकाल रहे हैं, तो ये तो तेरा लंबाई हो गया, ये वाला क्या हो गया, लंबाई, और ये वाला तेरा क्या हो गया, वजन। तो लंबाई और वजन का रेशियो क्या निकल रहा है, 2/1 निकल रहा है ना, 2/1। तो इसी तरह से मान लो अगर तेरे पास में किसी का लंबाई दे देगा कितना, 400 मीटर, 400 मीटर, तो उसका पूछेगा कि वजन भैया आप बताओ कि क्या होगा। तो हमको मालूम है कि यहाँ पे लंबाई होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, वजन। और लंबाई कितना होना चाहिए, 2, और वजन कितना होना चाहिए, 1 ना होना चाहिए। तो कोना कोनी गुना करेंगे, किन्हीं गुना करेंगे, किसी को हार्ड लग रहा है क्या। हम्म। देखो पहले और छोटा छोटा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, उसका कैलकुलेशन। जैसे कि ये हमारे पास में डॉगी है। डॉगी का मालूम चल रहा है कि पूरा का पूरा जो बॉडी का जो लंबाई है वो कितना है, 30 है। तो इसका सर का लंबाई कितना है, 15। तो अगर यदि हम लोग इसका शरीर का लंबाई को देखेंगे और यहाँ पर इसका किसका सर का लंबाई को देखेंगे, तो शरीर हमारे पास में कितना आ रहा है, 30, और सर कितना आ रहा है, 15। तो देखो रेशियो कितना आ रहा है, 2:1 ना। यानी 2 गुना क्या होना चाहिए, शरीर, तो उसका आधा क्या होना चाहिए, सर होना चाहिए ना। अब मान लो कि कोई ऐसा डॉगी है जिसका जो शरीर है, वो शरीर है हो गया तेरा कितना, 100 हो गया। 100 मान लो सेंटीमीटर उसका क्या है, लंबाई। तो ये किसका लंबाई है, शरीर का। तो उसका सर का लंबाई क्या होगा बताओ तो, 50 होगा। जाहिर सी बात है, क्यों होगा, क्योंकि अगर हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पे ये वाला क्या हो जा रहा है, देखो आधा हो रहा है। तो हमारा क्या किए, आधा कर दिए। लेकिन अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, तो नीचे से ऊपर में क्या कर रहे हैं, 2 गुना ना करेंगे। तो 2 गुना करेंगे तो फिर सब यहाँ पे देखो, किसी का सर का जो लंबाई है वह 35 है। सर का लंबाई क्या है, 35 है। अब तुमको ऊपर जाना है, अब पूछेगा कि इसका शरीर का लंबाई क्या होगा, शरीर का क्या हो जाएगा, 70, 2:1 से। अच्छा हमारे यहाँ प्रोपोर्शन क्यों जरूरी है, अच्छा यहाँ हिंदी में तारीफ दिए हैं। जब आकृतियां अनुपात में होती है तो सापेक्ष आकार क्या होता है, समान होते हैं। अगर यदि मान लो हम लोग अनुपात में नहीं बनाएंगे, तो किसी का सर लंबा हो जाएगा, किसी का छोटा, तो बुरा लगेगा। कैसा बुरा लगेगा, मान लो कि चलो हम लोग ऐसा क्या बना रहे हैं, किसी बच्चा का फोटो बना रहे हैं ना। उसका पहले तो बाल दे दिए, और इसका इस तरह से आंख दे दिए, है ना। और इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको मुस्कुरा दे रहे हैं। इन हो गया, सबका अनुपात फिक्स है। किसी का अनुपात मान लो बिगाड़ दो, तो बिगाड़ दो, तो मान लो इसको ऐसे बना दो एक बच्चा को, ये वाला तो इसका सर हो गया, ये वाला तेरा उसका क्या क्या बाल हो गया। अब किसी का आंख इतना बड़ा कर दो, और एक आंख मात्र इतना ही बड़ा करो, देखो तो अब कैसा लग रहा है। यानी हम लोग क्या किए, समानुपात में रखे क्या, नहीं रखे। तो ये सब मैथमेटिक्स हमारा जो प्रकृति में है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि प्रकृति भी समानुपात पे ही चलती है। पेड़ का डाल को देखो, पत्ता का देखो, और वो क्या बोलते हैं, तना का देखो। पत्ता का, डाल का, तना का समानुपात क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तुम अपने हाथ पांव को देखो, तेरा उंगली और तेरा हाथ का लंबाई एक समानुपात में क्या है, फिक्स है। और एक नया एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मान लो तेरे पास में ये वाला हाथ है, गब्बर वाला पिक्चर देखी है कि ये हाथ हमें दे दे ठाकुर, ये गब्बर का हाथ है, और ये हाथ हमें
दे दे ठाकुर। तो उंगली वाला देखो, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हमारा क्या है, थोड़ा सा छोटा है। और ये वाला क्या हो गया तेरा, लंबा हो गया। तो इसका और इसका जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन अगर तू प्रकृति से गड़बड़ कर दे, तो किसी का हाथ तो हमारा ऐसा तो आया ही है, और उसका उंगली इतना बड़ा बड़ा कर दे, तो वो आदमी होगा कि भूत होगा, बताओ तो। तुम लोग जाओगे उसके पास में, नहीं ले जाओगी। अब प्रकृति समानुपात को फॉलो कर रहा है, इसलिए तुमको गणित में भी हम क्या पढ़ा रहे हैं, समानुपात। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। तो मेरा वाला होमवर्क बनाओगी तो ऐसा वाला हाथ जाएगा, अगर यदि होमवर्क नहीं बनाओगी तो ऐसा वाला हाथ रात में पहुंचेगा। ठीक है। आओ। अब जैसे देखो, तुम लोग जब फोटो कॉपी कराते हो ना, बोलती है ना कि सर हमको A4 साइज में फोटो चाहिए, कोई बोलता है A5 में चाहिए, कोई बोलता है A3 में चाहिए। याद रखना, जैसे जैसे इसका नंबर घटेगा वैसे वैसे ये क्या होता है, छोटा होता है। और जैसे इसका नंबर, सॉरी, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वह छोटा होगा, जैसे जैसे नंबर इसका घटेगा वह क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब भी तुम फोटो कॉपी कराने जाओगी ना, तो उसका जो तुम्हारा, जैसे मान लो परी, तुम मान लो 5 फीट लंबी हो, तो हम लोग कैमरा से जब फोटो खींचते हैं, तो तेरा जो अनुपात है ना, उसी का समानुपात में फोटो क्या करता है, उसको छोटा बना देता है। मोबाइल से अपना फोटो खींच के देखना, जितना तेरा आंख था उतना ही वो छोटा करेगा उसी अनुपात में, इसलिए तेरा चेहरा तेरी जैसा दिखेगा। यानी टेक्नोलॉजी में भी हमारा प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, प्रकृति में भी इंपॉर्टेंट है, और सब कुछ में इंपॉर्टेंट है। तो इतना पता चला कि हमारे जिंदगी में अगर ये समानुपात जरूरी है, तो गणित क्यों पढ़ते हैं हम लोग समानुपात में। क्योंकि तुम लोग बिल्डिंग बनाते हो ना, घर मकान चौकी दरवाजा ये देखो। बनाती है, उसमें खिड़की विड़की सब कुछ कैसा होता है, एक समानुपात में होता है। तो समानुपात में आएगा, यानी कि दो भिन्न का तुलना करना रहेगा, तो वहां किसका चर्चा चलेगा, गणित का। इसीलिए वहां फिर से गणित का चैप्टर में प्रोपोर्शन को डालते हैं। और प्रोपोर्शन का जुड़वा भाई कौन है, रेशियो। अगर रेशियो नहीं समझी तो प्रोपोर्शन समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएं, कौन कौन बच्चा आया है देखें यहाँ पे। बस अमीषा, दिव्या और शबनम। कोई और एक छूट रही है, विनीता छूट रही है। शबनम तुमको समझ में आ रहा है, शबनम आवाज जा रहा है मेरा। चलो ठीक है, कॉपी हो रहा तो हाँ छूट। सर, गुड इवनिंग सर। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बोलना है ना। हाँ सर। हाँ। ऐसे में तुम नहीं बोलती, चुपी रहती है। अब देखिए यहाँ, अब हमको क्या करना है, वर्किंग विथ प्रोपोर्शंस। यानी कि अब हम धीरे धीरे तुमको मैथ की तरफ घुसा रहे हैं। अब हमको अनुपात के साथ क्या करना है, काम करना है। अब हम इसका उपयोग कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे इसको, ये वाला हटा देते हैं, इसको डिस्टर्ब कर रहा है। वंदना इस सबको क्यों नहीं जोड़ती है दिव्या, फिर वही चीज बार बार पूछेगी, और वही सब दोबारा हम बताने से फिर वो करेंगे, परहेज करेंगे। क्लास का टाइम में जोड़ती नहीं हो, बाद में फिर बोलेगी प्रोपोर्शन नहीं आ रहा समझ में। आप देखो यहाँ, आप कुत्ते का सर बनाना चाहते हैं, किसका बनाना चाहते हैं, कुत्ते का सर। तो ये वाला, चलो इसका लंबाई है 42, तो सीधा सीधा बताओ इसका सर कितना होगा। देखो जो आंसर सरस्वती बताई, सीधा आंसर आ गया ना, दिख रहा है सरस्वती। तो यानी ये वाला स्लाइड हमको समझाने की जरूरत नहीं है। कौन सा रेशियो को फॉलो किया, 2:1। ये वाला हमारा दो टू। गुना होगा, तो ये वाला सर हमारा कितना होगा, आधा होगा। तो अब प्रोपोर्शन तुम लोग को समझ में आ रहा है, तो तुम्हारे लिए हम क्वेश्चन भी रेडी रखे हैं। अच्छा देखो, इसमें एक चीज है, प्रोडक्ट ऑफ मीन पढ़ाना होगा या बाद में बता देंगे। देखो, यूजिंग प्रोपोर्शन टू सॉल्व परसेंटेज, जैसे कि ये परसेंटेज एक्चुअली ये रेशियो, तुम लोग बोलते हैं ना परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज अगर 25% बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, 100 में कितना भाग, 25 भाग। तो 100 में 25, यानी तुम क्या कर रही, तुलना ही तो कर रही है ना। और हम लोग जब भी तुलना करते हैं तो किस में चला जाता है, रेशियो में ना चला जाता है, जाता है कि नहीं। तो स्टार्टिंग जो नोट्स लिखा होगा वो देखना, रेशियो का हम लोग क्या बोले थे जी। डेसिमल में भी व्यक्त कर सकते हैं, परसेंटेज में भी व्यक्त कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी। तो जो हमारा परसेंटेज है उसका डिफिनेशन क्या निकल रहा है, कि परसेंटेज इज ऑल्सो considered as a ratio in which we are going to compare two quantity, but
द नंबर विच इज इन बॉटम पार्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 100। अगर हिंदी में बोले तो परसेंटेज भी एक तरह का रेशियो ही है, जिसमें क्वांटिटी का तुलना करते हैं। अंतर यह है कि परसेंटेज के मामले में जो नीचे वाला जो होता है वह हमेशा क्या होगा, 100 होगा। यानी कि हम लोग सौ। परसेंटेज 100 से ही तुलना दूसरे का करते हैं। देखो यहाँ पे याद रखना कि हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे दो क्वांटिटी का ना। एक तो होगा पहला, और किसका, दूसरे के साथ। पहला को किससे करेंगे, दूसरे से करेंगे। तो परसेंटेज का मतलब याद रखना कि जो है सब दूसरा वाला हमेशा क्या होगा, 100 होगा। और 100 से ही तुलना करने का होगा किसको, पहले से। जैसे अगर बोलेंगे मान लो 35%, तो तेरे पास दो क्वांटिटी आ रहा है, पहला आ रहा है 35, ये तो पहला क्वांटिटी हो गया, दूसरा वाला क्वांटिटी क्या हो गया, 100। तो देखो तो तुम अब 100 मैंने तुलना कर रही है कि 100 लड्डू था तो कितना लड्डू खा गया जी, तो 35 लड्डू खा गया। 35 मिनट लड्डू खा गए। अब देखो भैया, ये वाला 100 लड्डू था तो जो टोटल था उसको क्या बोलते हैं, होल। और जितना तुम खा बोल। पेट में वो क्या चला गया, पार्ट। तो यहाँ पे ही ये सब बहुत देखो मेन में चीज बता रहे हैं। तुम भी संगीता ध्यान देना, ये सब इंटरव्यू में पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट इज टू होल। ये पूछेगा केवीएस में, है ना, कि पार्ट टू होल का क्या मतलब, क्यों, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में तो दिया नहीं रहेगा। तो पार्ट टू होल का मतलब बोलना कि हम लोग जो है होल को यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। 100 यानी कि हम लोग क्या मान रहे हैं, संपूर्ण मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, संपूर्ण। तो संपूर्ण जो संपूर्ण हमारे पास लड्डू था उसमें से तुमने कितने टुकड़े को खा लिया, बांटा। ये हमारा हो गया तो पार्ट बांटे। होल। किसी को कोई परेशानी है बताओ, नहीं सर, इसमें तो। कोई परेशानी नहीं है। अच्छा रिंकी, तुम क्लास छोड़ रही हो, नहीं सर। क्या करो क्लास रिंकी, सुन रही है, तुमको तो ग्रुप में डाले हैं हाँ। ना में, तो अलर्ट रहना मैथ वाला का। हालांकि वीडियो तो इसका रिकॉर्डिंग कर ही रहे होंगे, देखे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्या। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो मिल जाएगा। फिर भी क्लास में बने, और ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ये तुम ही लोगों के लिए हिंदी में डाल दिए हैं, खासकर सरस्वती के लिए। तो अब तो तुमको नहीं दिक्कत होगा, हिंदी का तो जरूरत नहीं है क्योंकि तुमको हिंदी में ही समझाया है। फिर भी जब वीडियो जाएगा तो जो तुम हिंदी का परिभाषा चाहती हो वो इसको देख देख कर क्या कर लेना, लिख लेना, समझाने के लिए अच्छा है। तो यहाँ देखो हिंदी में दिक्कत यही है कि ये वाला तो कहलाता है पार्ट, ये वाला क्या कहलाएगा, पार्ट। और ये वाला क्या कहलाएगा, होल। लेकिन जब इंटरव्यू में बोलोगे ना साबुत, तो कई सारा टीचर नहीं समझेगा। वहां तुमको इंटरव्यू में होल ही बोलना होगा। यानी तो जो लोग अभी बोल। झारखंड वाला तैयारी कर रहे हो ना, इसमें इसका नाम सुनी हो तुम लोग, नेतरहाट का। नेतरहाट में 1 1 लाख रुपया सैलरी देता है, और उसमें टीचर को 1 लाख से भी ज्यादा सैलरी है नेतरहाट विद्यालय में, सरकारी है। लेकिन नेतरहाट में क्या होता है पता है, नेतरहाट में तुमसे इंटरव्यू पूछेगा, और इंटरव्यू में फिर यही सब चीज पूछ देगा। वहां हिंदी तेरा काम नहीं चलेगा। अब जैसे बोल रहा है 25% ऑफ 160, तो 25% का ऑफ 160 में तुमको पहले पूछेगा इंटरव्यू में कि आप बताओ कि भैया इसमें पार्ट क्या है। अगर तो हमारे पास में पार्ट क्या हो गया तुम्हारा, 25 ना हो 25। गया। तो 100 में 25। उसी तरह से 160 में 160 हमारे पास में क्या हो गया, होल हो गया। अब बोल निकल हो गए। इसका पार्ट क्या होगा। मेन तेरा बेसिक ही तुमको नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लो हम लोग क्या पूछेंगे, अब दे रहे तेरे पास 43% ऑफ 120। अब तुमको बोलना है पार्ट बताओ भाई, और यहाँ पे क्या बताओ, होल बताओ। तो तुम बोलना कि सर अगर भी हम लोग 43 कर रहे हैं तो इसमें 43 हमारा क्या हो रहा है, पार्ट। और आठ। इसमें क्या हो जाएगा, 100 हमारा क्या हो सौ गया। हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग 120 को ले रहे हैं, तो इसमें हमारे पास में नीचे में होल के रूप में क्या आएगा, 120। और इसका कितना टुकड़ा आएगा, होल हमारा क्या कहलाएगा, पार्ट कहलाएगा। अब अगला क्या सवाल लाएगा। सरस्वती से, सॉरी ये तो हिंदी निकल गया। अच्छा हिंदी वाले भी देख रहे हैं, हमको तुमको सिर्फ ये बताना पार्ट और होल बताना है। हम सरस्वती बताओ कि 45% पूछ रहे हैं, 45% ऑफ 300। तो तेरे पास में यहाँ पर लिखेंगे एक बार पार्ट और एक बार लिखेंगे होल। फिर यहाँ पर एक बार लिखेंगे पार्ट और एक बार लिखेंगे होल। और इसको संख्या को बताना है, यहाँ 45% में क्या हो रहा है, यहाँ पे 300 में
क्या हो रहा है? चलो बताओ, 45% में होल क्या होगा सरस्वती? 100, वेरी गुड। ऐसा पार्ट क्या होगा? 45, वेरी गुड। अब चलो अंजू तुम बताओ। आज नहीं, ऑनलाइन वाले से पूछ रहे हैं। ऑनलाइन में कौन है, देखें जरा। चल बताओ दिव्या, अमीषा, तुम लोग बताना है ना। ये 300 में कौन होगा पार्ट और कौन होगा होल, बताओ तो। जी सर। 300 का पार्ट और होल होगा 100। अरे भैया ये वाला 300 पूछ रहे हैं, 300 में होल कौन होगा ये बताओ। होल तो सर जी इसमें क्या इसमें 300 हो, होल, ये तो तीन कैसे बताएंगे हो। और इसमें हाँ वही पार्ट तो सर 45% निकालना। 300 100 है ना सर। हो जाएगा। पार्ट हमको क्या करना है, निकालना है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ 25% ऑफ 400। अब तेरे पास दो ही डाटा दे रहे हैं। पहला तो दे रहे हैं यहाँ पे, तुमको लिखना है इस तरह से, पार्ट बाय होल। और ये भी सब स्क्रीन पे ही देखना है। सरस्वती कहाँ बिजी हो गई तुम? वीडियो तो दे ही देंगे, आराम से लिखना, यहाँ समझा रहे तो समझो पहले। ये वाला 25% है, ये वाला हमारा 400 है। चलो 25% में बताओ होल क्या होगा, बताना। इसमें होल होगा 100। हो तुम लोग तो बोले हैं ना कि जवाब दिया करो ऑनलाइन में। जवाब नहीं देगी तो फिर कैसे समझेंगे, समझ। पार्ट पार्ट में तो 25% होगा। ठीक है। और चलो ये 400 वाला में बताओ होल क्या होगा, बताना जरा। हॉल में सर 400, नहीं हॉल में तो 400, और पार्ट में 100 हो जाएगा। निकालना होगा रे बुद्धू, पार्ट निकाले कि नहीं? चलो निकाल कर बताओ कितना होगा पार्ट इसका। और इसका आंसर हम बता दे रहे हैं कितना होगा, देखे यहाँ 25% है ना। तो इसको लिखेंगे हाँ क्या, सर। 25/100। ऑफ की जगह क्या लिखेंगे, गुना। और 400 गुना। 400 ना लिखेंगे। अब तेरे पास में कुछ हाँ कट कट हो गया, ये कट कट हो गया। तो 25 क्या तो हो रहा? तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, आंसर 100। ये जो 100 100। बोली थी, वो सही बोली थी। कौन बोली थी, सब? 100। हम बोले थे सर। हाँ बहुत अच्छा, अब तुम तेज हो गई है। हाँ सर। अच्छा ठीक है, अगला सवाल दे रहे हैं तुम लोग से। अगला सवाल दे रहे हैं फिर से। 20% ऑफ कितना दे दे रहे हैं? 500 दे दे रहे हैं। 20% ऑफ 500। इसमें दो चीज बताना है। पहला तो बताना है पार्ट, और ये वाला हो गया तेरा होल। ये भी हॉल। हो गया तेरा पार्ट, ये भी हो गया तेरा होल। हॉल। चलो 20% के लिए बताओ कौन सा होगा पार्ट, कौन सा होगा होल। पार्ट के लिए 20%, और हॉल के होगा लिए पार्ट और होल। चलो अब इसका बताओ होल क्या होगा और पार्ट क्या होगा। ये 500 के लिए। भाई इतना हॉल तुम के जी लिए सर। इतना बर्बाद 500 करेंगे होगा, टाइम। और 100 होगा। 100 होगा सर पार्ट पहले निकालना पड़ेगा, चेक होगा। करो, सुनो चेक करो। 20% ऑफ 500, ठीक है। यहाँ 20% की जगह क्या लिखेंगे, 100। और यहाँ 500 की जगह क्या लिखेंगे, 500। ये दोनों जीरो हमारा खत्म हो गया, 20 बचे 100। यानी कि यहाँ क्या आ गया, 100। तो सही आंसर तेरा क्या आ गया, 100। वेरी 100। गुड। 100। तो हम लोग टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, अगला 100। तो देखो। अब ये सारा का सारा क्वेश्चन तुमको समझ में आ जाएगा। इसको अब इसका जरूरत हमको नहीं है, हटाओ इसको। अब जैसे हम लोग अपने जीवन में प्रपोर्शन का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। ये तेरा पेड़ का क्या है, ऊंचाई। ये तेरा पेड़ का ऊंचाई। और ये वाला तेरा क्या है, बता सकती हो, परछाई। क्या है ये, परछाई। तो तेरे पास में ये रहा ऊंचाई, और ये रहा परछाई। परछाई। ऊंचाई को हम लोग क्या बोल दिया, एच। और परछाई को क्या बोल दिया, 3.9। उसी तरह से एक मेरा बिजली का गोलू गोलू खंभा है। तो इसका ऊंचाई क्या है बताओ तो। जो दो पॉइंट बट्टा चार और तेरे पास में इसका परछाई कितना है, 1.3। तो इसी का तुलना करके तुमको इसका ऊंचाई को 1.3। लेना है। तो निकालो इसका ऊंचाई क्या होगा। क्या होगा ऊंचाई, निकालो। ऊंचाई। इसको तो नहीं।
तुम समझ रहे हो बाबू? इन लोग का होमवर्क चेक किया करना, जो नहीं बनाएगा उसका यहाँ रजिस्टर में मेंटेन करना। तुम्हारा भी सरस्वती चेक करेंगे, होमवर्क बनाया करो। कल से सोमवार को चेक करना। चलो तुम लोग से बनेगा, 1 मिनट का टाइम देते हैं, फिर हम लोग आंसर पाएंगे। बन गया सरस्वती? मेरे से तो नहीं बनेगा। ऊंचाई चलो हम बता दे रहे क्या? हैं, हम बता दें। चलो हम बता दें। बता दीजिए। ठीक है, हम बता रहे हैं इसको ना। जी सर क्रॉस बता दो। मल्टी इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये वाला इससे लड़ेगा, तो ये वाला हो गया H गुना 1.3। तो ये वाला किससे लड़ेगा? इससे लड़ेगा। तो ये वाला हो गया हमारा 3.9 गुना 2.4। अब देखो ये वाला को उधर ट्रांसपोज करना है, उधर भेज दो। तो भेज दोगी ना तो सब कुछ नियम होता है। क्या नियम होता है? अगर प्लस वाला को भेजोगी तो वह होगा माइनस। अगर तुम माइनस वाला को भेजोगे तो क्या होगा? प्लस। अगर तुम गुना प्लस। को भेजोगे तो क्या होगा? भागा। तो ये देखो, ये तो गुना है ना, तो उधर जाके क्या होगा? भागा ना होगा। तो भागा होगा, यानी H इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? 3.9 गुना 2.4 भागा में 1.3। तो 13 का पहाड़ा तीन। आता है। ये डेसिमल डेसिमल शहीद हो गया। और 13 दिया सही दो। क्या होता है? 39। 39। अब हम लोग 3 को किससे गुना करेंगे? 2.4 से। तो 3 चौका 12 का 2 हाथ में रहा 1। 3 दूना 6 और 1 7। तो 7.2। तो इसका आंसर क्या होगा? 7। 7.2। अब आ गया ना प्रोपोर्शन का मैथमेटिक्स में जगह, कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। यही परछाई देख करके लोग चांद का दूरी निकाल लिया, यही प्रोपोर्शन से ही। नहीं तो चांद में कोई फीता लेके थोड़ी पहुंचा है कि कितना दूर है। चांद जो परछाई बनाता है ना, खंभा उम्बा पे सूरज, इसी परछाई से उसका क्या निकाल लिया? दूरी निकाल लिया। दूरी निकाल। तो हम लोग अगला स्लाइड में चलते हैं। अब तेरे से थोड़ा सा हम लोग क्या कराएंगे, तुम्हारा दिमाग का कसरत। हल्का सा एक चीज हम बताना भूल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक चीज और बताते हैं, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कराएंगे, है ना। तो सब पीपीटी स्लाइड नहीं लगा पाए हैं। ये वाला चीज एक टर्म होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो इसका हिंदी नहीं जानते हैं, तो हिंदी जब जान जाएंगे तब इसका हिंदी बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग दो वो रेशियो ले लो। मान लो रेशियो का मतलब क्या ले ले रहे हैं हम लोग? ले ले रहे हैं इधर 4/3। ठीक है। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट निकालो। तो इसको हर एक को 5 से गुना करो, तो 4 पचे क्या हो गया? 20। और 3 पचे क्या हो रहा है? 15। तो हम तो इक्विवेलेंट निकाल लिए, तो दोनों आपस में बराबर होगा ना। 15। बराबर हो, इसको ऐसे लिखेंगे, 4:3 इज इक्वल टू, यानी 4 को बिंदु डालेंगे तो यहाँ पे क्या लाएंगे? 20:15। अब देखो यहाँ 4 को जो बिंदु लगाए हैं ना, इसको बोलते हैं इज इक्वल टू। इज, जा टाइम खत्म हो गया। इक्वल। इज इक्वल टू यानी कि 4/3 जो है वह बराबर है किसके? 20/15 का। अब तुम पूछेगे कि सर ये मीन क्या है? तो प्रोडक्ट का हिंदी होता है गुना। प्रोडक्ट का हिंदी क्या होगा? गुना। तो जो अंदर अंदर वाला जो है ना, ये अंदर अंदर वाला, वो वाला क्या कहलाएगा? मीन। और जो बाहर मीन। बाहर वाला है वो क्या कहलाएगा? प्रो। एक्सट्रीम। क्या कहलाएगा? एक्सट्रीम। एक्स। तो अभी हम लोग क्या बोले थे? मीन को गुना कर दो। तो तेरे पास मीन क्या आ रहा है बताओ तो मीन तेरे पास क्या आ रहा है? 3 और 20 ना। तो भैया ये लो, 3 को 20 से गुना कर दो, तो 20 दिया क्या हो गया? 60 हो गया। अब तेरे पास में कितना आएगा? एक्सट्रीम ना आएगा। तो एक्सट्रीम में तेरा 16। क्या है? 4 और 15 है ना। तो पहले तो यहाँ हाँ सर। एक्सट्रीम लिखो, ये लिखो एक्सट्रीम। और यहाँ पे लिखो ये वाला 4 और ये वाला 15। इसको गुना करेंगे तो 4 को 15 से गुना करें, तो 15 चौका कितना होता है? 60 होता है। तो यहाँ पे तुम देखो, ये दोनों हमारा भी क्या है? बराबर है कि नहीं? जी। ये वाला बराबर हो गया ना। तो जब ये वाला बराबर होगा, इसीलिए इन लोगों का जो प्रोडक्ट है
वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और वहीं से एक फॉर्मूला का जन्म होता है, और उस फॉर्मूला का नाम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब अगर यदि जिस हम्म। कॉपी में ये सब नहीं लिखा हुआ रहेगा, तुम लोग अगर इससे रिलेटेड सवाल पूछोगे तो हमेशा के लिए भूल जाना कि दोबारा हम कोई भी सवाल बताएंगे। कॉपी में लिख कर लाना, तभी ना इसका एक्सरसाइज कराएंगे। आप देखो ये सब तो बता दिए। अब जैसे कि तेरा यहाँ पे दिमाग का कसरत नहीं करोगे, कसरत करने के लिए पूछ रहा है कि तेरे पास में 20 ग्राम जो है, और वह रेशियो में दिया रहा कितना ग्राम, 30 ग्राम। अब हो रहा क्या कि प्रपोर्शन में है, तो प्रपोर्शन में है कि 4 लड्डू यहाँ पे खिला दो। अब किससे क्या करना है, 40 और 48 से, तो ये वाला क्या जरा 40 केजी है क्या यार। ओ अच्छा, ये तो केजी है, तो यानी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। केजी, अच्छा यहाँ केजी केजी है, ठीक है, हाँ ठीक ठीक है। ये केजी केजी यानी सेम रेशियो, तो यहाँ काट दो, है ना, यहाँ भी सेम रेशियो, तो इसको भी हम लोग काट दिए, तो ये ग्राम का तो कट गया। और यहाँ पे जो केजी है, और यहाँ भी हमारा क्या है, 48 केजी, ये भी हमारा केजी केजी कट गया। अब हमको चेक करना होगा कि अगर बराबर होगा तो ये वाला हमारा जो मीन है वह किसके बराबर होगा, एक्सट्रीम के ना बराबर होगा। तो थोड़ा सा और भी छोटा हम लोग कर सकते हैं, ये 0 और 0 हमारा क्या होगा, शहीद हो सर सकता है। वहां पर तो 25 दिया हुआ है ना सर। रुक जा रुक जा, ठीक है दिया होगा, हमको थोड़ा सा डिलीट करने का सर। हाँ ठीक है, समझाने के दरम्यान में नजर हमारा इधर उधर हुआ होगा। ये 25 ग्राम और 30 ग्राम, तो बिना समझाए लिखो 25 ग्राम, और ये हो गया हमारा। फिर 20 लिख रहे अब सर, 25 ये लिखिए। पूरा थक गए हैं। सुबह से जानती है, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग का दही हो जाता है। ये वाला 25 हाँ और ये सर। वाला 30 है। ये वाला 25, ये वाला क्या तेरा 30। 3, और उसके बाद में ये वाला क्या है, 40 और 48। ये वाला लिखो, 48, और ये वाला लिखो 48। तो चेक कर 48। लो, इसका कई सारा मेथड है। शॉर्टकट वाला मेथड में पहले यहां से करो 25/30, और ये उसका बाद इधर में क्या करो, 40/48। तो 48। कुछ कुछ कैंसिल होगा, क्या होगा, 4×10=40, और चार 12, फिर 2 से काटो तो 2×5=10, और 2×6=12, यानी इधर वाला 12। क्या है, 5/6 ना आ रहा है। अच्छा 25 को देखो, हाँ 5×5=25, और 5×6=30, यानी इधर वाला भी क्या है, 30। 5/6 ना। तो ये और ये दोनों क्या हाँ है, बराबर ना है। तो हम लोग क्या बराबर कि क्या यह प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या, ये वाला प्रोपोर्शन में है। है। हाँ इस मेथड से भी कर सकती है, और प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से भी कर सकती हो। उससे भी करके दिखा देते हैं। 25, 30, 40, 48 को याद रखना। ये वाला था हमारा क्या, 25, ये वाला था क्या, 30, और ये वाला 30, क्या था, 40, और ये वाला क्या था, 40, बता, यही वाला था। 48। चलो इसको इससे गुना कर दो, तो ये वाला क्या, 4×12 हो गया। तो तेरा मीन जो हाँ है सर। क्या निकला तेरा, 12। 30×40, यानी कि 1200। उसी तरह से तुम ना इसको इससे गुना कर दो, तो ये तेरे पास में एक्सट्रीम निकल रहा है। एक्सट्रीम करो तो ये हो गया तेरा 25×48। तो 25×8=200, 48, हाथ में क्या रहा 20, और 25×6=100, 20, 100 और 20 क्या होगा, 100, 120। तो देखो 1200 निकल। 120। और याद रखना, ये सब क्वेश्चन बनाने के पहले ना इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। जैसे यहाँ पे होगा 5×5=25, और 5×6=30, और यहाँ पे क्या, इसको हटा, अच्छा रुको इसको नीचे करते हैं। और ये वाला होगा तेरा 40 और 48 है ना, तो 8×5=40, और 8×6=48। तो ऐसे भी दिख रहा है तेरे अच्छा। को कि 6×5 क्या हो गया, 30, और यहाँ से भी 5×6=30। 30। कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो। अब तुम लोगों को हम होमवर्क देने जा रहे हैं आराम से। ये वाला तेरा क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है। संगीता तुम लोग चेक करना, शबनम नहीं बनाएंगी तो लगाना उसको घर पे, ठीक ना, बनवाओ उसको। बहुत पूछती है सवाल डेली का डेली, बोलेगी ये नहीं समझ में आया। ये देखो ट्रू और हाँ फॉल्स है ना, तो ट्रू और फॉल्स को हल्का हल्का एक बता देते हैं, 16 है, और ये क्या है, 24, और यहाँ पे तेरा क्या, 24, 20, और यहाँ पे क्या 20 है, और 20 है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में काटो इसको, ये 0 और 0 हमारा खत्म हो गया ना। अच्छा 8×2 = 16, और 8×3 = 24। तो ये 24। देखो, 2 3 दूना क्या है, 6,
इधर भी 2 दिया 6, यानी 6 बराबर है, तो इसको क्या लगाएगी, ट्रू लगा देना। ठीक है सरस्वती? ठीक है, ये वाला तेरा क्या होगा, होमवर्क हो गया। शबनम तुम कॉपी क्यों नहीं भेज रही है मैथ का जो बनाती है सब व्हाट्सएप में? सर अभी नहीं बनाए हैं वो वाला सबको, बनाएंगे सर वो सबको। अरे ये बी वाला बना लेना और ये सी वाला बना लेना। हाँ सर। तो एक तो तेरा ये तो हम बना दिए हैं, ये तेरा बना हाँ दिए। सर। ये वाला तेरा होमवर्क है और ये वाला भी तेरा होमवर्क है। हाँ मैं। आज का सवाल इतना ही। आज के बाद अब हमारा क्लास क्या हो रहा है, द एंड हो रहा है। कल आओगी, दाएं। मैंने प्रोपोर्शन का कॉपी मेरे पास में व्हाट्सएप में भेज देना, पर तुम भी भेजोगी। ठीक है सर, तुम भी भेज देंगे। भेजना, ऑनलाइन भेजना, संडे को ठीक है सर। होमवर्क भेजना। हाँ, तुम लोग भेजना, रिंकी, शबनम और कौन है, अमीषा। दीपिया गायब हो गई है। हमेशा भेज देना है ना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। ठीक। सर कल भेज देंगे। ठीक, कल भेज देना, हाँ। ठीक, बाय।